आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइस एज। इस मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो कुछ दिन पहले ही एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हम रॉब को घर में कुछ सामान लाते हुए देखते हैं। हम रॉब की वाइफ गेल को घर का सामान रखते हुए देखते हैं तो सामान की सेटिंग के दौरान उसे घर के कॉर्नर में एक फ्रीजर नजर आता है। गेल को वो फ्रिज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो पुरानी थी और भद्दी भी, लेकिन रॉब उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है और इसमें कोई न कोई खास बात जरूर होती है। गेल चाहती थी कि यहाँ न्यू फ्रिज लगाई जाए, लेकिन रॉब अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल रॉब की बात को नजरअंदाज करके बैठ जाती है और अब दोनों ड्रिंक्स लेकर रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि शिफ्टिंग ने उन्हें थका दिया था। जब रॉब फ्रिज से आइस लेने जाता है तो उसका डोर खोलते ही वो देखता है कि पूरी फ्रिज में आइस जम चुकी है। वो बहुत मुश्किल से एक आइस क्यूब निकालता है और ड्रिंक पीने बैठ जाता है। अब दोनों अपनी शिफ्टिंग को सेलिब्रेट करने लगते हैं। ड्रिंक का एक सिप लगाने के बाद रॉब को ग्लास में कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है। वो उसे ग्लास से निकाल कर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक जानवर था। वो आइस क्यूब ग्लास से निकाल कर गेल को दिखाता है और पूछता है कि क्या वाकई इसमें कुछ है या मेरी नजर का धोखा है। तो गेल मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। वो एक छोटे से जानवर को आइस क्यूब में फ्रीज देखते हैं। वो दोनों इस छोटे जानवर को देखकर हैरान और परेशान भी थे क्योंकि वो बहुत छोटा था। वो देखते हैं कि इसकी बॉडी में नेज़े थे, जैसे इसे किसी ने शिकार करने की कोशिश की हो। अब गेल फ्रिज में जाती है और सारी आइस निकालना शुरू कर देती है तो वो देखती है कि यहाँ तो एक पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन मौजूद है और वो हमारी इस दुनिया की तरह ही काम कर रही है और वहाँ टाइम इस दुनिया से फास्ट है। हमारा 1 सेकंड तो उनके कई हफ्ते। अब दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब क्या चल रहा है और एक फ्रिज में एक दुनिया कैसे बच सकती है। अब दोनों इस दुनिया को देख रहे थे और वो लोग भी इन दोनों को देख रहे थे। वो इन दोनों को जायंट समझ रहे थे और उन्हें इन दोनों को देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रॉब उस छोटे जानवर को घर में एक गमले में दफन कर देता है। इसके बाद वो गपशप करते हैं और जब वो दोबारा फ्रिज खोल कर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि अब वो लोग मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में दाखिल हो चुके हैं। वो हैरान थे कि वो कुछ ही देर के लिए तो फ्रिज से दूर हुए थे और इस दुनिया में टाइम इतनी तेजी से गुजर गया कि कई सदियां गुजर गईं। अब इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी, लेकिन रॉब इस वक्त को मिस करने लगा जो उन्होंने फ्रिज को शुरू में खोलकर यहाँ देखा था। वो सोच रहा था कि फ्रिज के अंदर लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्या वो उन्हें गॉड तो नहीं समझ रहे। फिर वो फ्रिज के अंदर 2 कंस्ट्रक्शन वालों को उन्हें दोनों के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि हम हर रोज इन 2 पागल जायंट्स को देखते हैं और हम इस औरत के दांतों की ब्रोकली को भी देखते देखते थक चुके हैं। और फिर देखते देखते वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मॉडर्न दौर में बदलती हुई नजर आती है। वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर में तब्दील हुई थी। वहाँ उड़ते प्लेन्स को देखते हैं और तेजी से गुजरते हुए टाइम को भी देखते हैं। ये देखकर रॉब सोचता है कि अगर ये हमारी दुनिया के मॉडर्न दौर से रिजेंबल करता है तो इस दौर के बाद क्या दौर होगा। शायद हमारा फ्यूचर भी यही हो और ये देखना पुरतजस्सुस होगा। फिर वो देखता है कि एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट नजर आता है। रॉब उसे देखने के लिए करीब जाता है तो फ्रिज के अंदर एक धमाका होता है और रॉब जोर से पीछे गिरता है। गेल उसको उठाती है तो देखती है कि इसका फेस जला हुआ है। तब उन्हें अंदाजा होता है कि वहाँ वॉर शुरू हो चुकी है। वो दोबारा फ्रिज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो फ्रिज को बंद कर देते हैं क्योंकि वो इस वार को बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं और तकरीबन 1 घंटा वो इसी तरह वक्त गुजारते हैं। उन्होंने इस दौरान फ्रिज को खोलकर नहीं देखा था कि वार खत्म हो चुकी है या अब भी जारी है। वो फ्रिज खोलकर देखना चाहते थे कि देखें कि वार खत्म हुई या नहीं, लेकिन वो डर भी रहे थे कि वॉर के बाद क्या होगा। वो फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोगों ने फिर से नई दुनिया बसा ली थी और वहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स थी, फ्लाइंग कार्स थी जो उड़ती फिरती नजर आ रही थी। वो सिटी की इस तरक्की को अपनी तरक्की से कंपेयर करते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक सिटी बन चुका था और आसमान से बातें करती बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस शहर को बहुत ही एडवांस लुक दे रही थी। फिर ये सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ बहुत सारी लाइंस लिंक कर रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिड में रह रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो पिरामिड सारी सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो एक बड़े एनर्जी बॉल में तब्दील हो जाता है और धमाके से फट जाता है।
जिससे इनके किचन में हर तरफ एनर्जी स्पार्क्स नजर आते हैं। फिर ये स्पार्क्स वापस फ्रिज में चले जाते हैं और सब गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि सब किधर गया। रॉब समझता है कि अब वो फिर से वापस आएंगे, लेकिन गेल कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और ये दुनिया के खत्म होने को जाहिर कर रहा है। फिर रॉब फ्रिज का स्विच निकालकर इसे बंद कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। दोनों ने कुछ ही वक्त में इंसानियत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लिया था। दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी इनके जहन में कल के बारे में कुछ सवालात थे। अब वो दोबारा सस्पेंस में फ्रिज को खोलकर देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग नजर आ रहे थे जो डायनासोर के मीट को खा रहे थे और कुछ पर डायनासोर अटैक कर रहे थे। अब यहाँ ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा है। अब ये दोनों इस नई कहानी को देखने में मशगूल हो जाते हैं। इस मूवी में इंसान की ज़मीन पर एवोल्यूशन, इंसान के पास्ट और फ्यूचर की तरक्की को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है और साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को भी, कि किस तरह जब वार हुई तो वो दोनों फ्रिज बंद करके लापरवाही में बैठ गए। और इस लाइट पावर बाल का सीन जिससे बताया गया कि इंसानियत का एंड ऐसे होगा, और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।